हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, देखिए बीजेपी के पास और बाकी पार्टियों के पास जाहिर सी बात है कि बड़ा मुद्दा आ गया है बैठे बैठाए कि आखिर पंजाब तो संभल नहीं रहा है, वहां का सियासी घमासान नहीं थमा है और छत्तीसगढ़ में ये घमासान जो आज ना कल सामने आना ही था, क्योंकि दो गुट जग जाहिर यहां पर हो चुके थे। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये पार्टी टूट गई है, बिखर गई है, इससे अपना ही खेमा संभाला नहीं जा रहा है। एक बात कितनी साफ आपको नजर आती है, ये कोई मतभेद नहीं है कांग्रेस के अंदर, ये मनभेद है। मतभेद होता तो सुलझ जाता, लेकिन मनभेद है, इसीलिए इतनी लंबी फहरिस्त विधायकों की अब नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मनभेद यहाँ पर साफ नजर आ रही है। मतभेद नहीं है, ये मनभेद है। और ये मनभेद है 2.5 साल के सीएम पद की कुर्सी को लेकर जिसकी चर्चा चल रही है। टीएस सिंहदेव का जो खेमा है, टीएस सिंहदेव का खेमा हर बार जो है इस बात को कहते रहा है कि वादा तो 2.5 साल का हुआ था, चुनाव में मेहनत दोनों ने साथ में की थी। 2.5 साल का वादा किया गया था, जब वादा किया गया तो हाईकमान को उस वादे को निभाना चाहिए। टीएस सिंहदेव का खेमा ये साफ तौर पर कहता रहा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो खेमा है वो शुरुआत से ही इस बात को बिल्कुल नकारता रहा कि ऐसा कोई वादा ही नहीं किया गया था। भूपेश बघेल को सीएम बनाया गया था और 5 साल तक सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलेगी और आने वाला चुनाव भी भूपेश बघेल के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तो सबीना, बिल्कुल जो है कि मनभेद साफ है, ये मतभेद नहीं है, बिल्कुल मनभेद है। और बीजेपी जो तंज कस रही है, तो बात पंजाब की हो, बात छत्तीसगढ़ की हो, बात राजस्थान की हो या मध्य प्रदेश की हो, हर जगह कांग्रेस ने खुद मौका दिया है बीजेपी को कि बीजेपी उन पर तंज कैसे, बीजेपी जो स्थिति है कांग्रेस की, उनकी स्थिति पर जो है कि इस तरीके के बयान दे। जी सबीना, बिल्कुल आपके पास आएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में अब क्या कुछ आगे होने वाला है, नजरें इस पर टिकी हुई हैं और कांग्रेस की परेशानी बढ़ती जा रही है। और कांग्रेस पार्टी में मचे घमासान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस को जल्द से जल्द पार्टी का अध्यक्ष तय करने की नसीहत दे डाली। राहुल गांधी जी ने पार्टी का प्रेसिडेंटशिप छोड़ दिया और उसके बाद तो सिर्फ मैं देखता हूँ ऐसे ही काम चल रहा है। इतनी बड़ी पार्टी अगर हेडलेस हो, प्रेसिडेंट नहीं होगा पार्टी का, तो लोगों के मन में ज़रूर एक भ्रम पैदा होता है किसी भी पार्टी के बारे में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो। पार्टी का मुखिया तो होना ही चाहिए, सेनापति होना ही चाहिए। और मुझे लगता है जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी जो मामले हैं वो सुलझा लेगी। तो क्या वाकई जल्द ये मामले सुलझ सकते हैं? क्या इतना आसान रास्ता नजर आ रहा है? जो दो गुट छत्तीसगढ़ में बढ़ चुके हैं वो एक बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पंजाब की सियासत में तो ये साबित हो गया कि एक करने के चक्कर में किस तरह से पार्टी बिखर गई यहां पर। आदित्य, क्या कुछ आपको लगता है, बिखराव नजर आता है या वो जुड़ाव नजर आता है जिसका जिक्र यहां पर शिवसेना से संजय राउत करते भी नजर आ रहे थे? हालांकि अध्यक्ष पद को लेकर जरूर उन्होंने नसीहत दी, लेकिन ये जुड़ाव आपको लगता है इतना जल्द दिखाई देता है? देखिए, बिखराव होने के बाद अगर एक बार कोई डोर टूट जाए तो सबीना, जब वो डोर जुड़ती है तो उस डोर में गांठ जरूर दिखाई देती है। तो बिखराव होने के बाद जुड़ाव होना इतनी जल्दी बिल्कुल संभव नहीं है, किसी एक को समझौता करना पड़ेगा। और समझौता करने की स्थिति में दोनों ही नेता नहीं दिख रहे, दोनों ही नेता अपने स्टैंड पर कायम है। अगस्त महीने में जब दिल्ली दौरा हुआ, हाईकमान ने तलब किया भूपेश बघेल को, टीएस सिंहदेव 3 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक दिल्ली में जमे हुए रहे। तो ये पूरा जो घटनाक्रम रहा सबीना, तो हर दोनों नेता अपने स्टैंड पर टिके हुए हैं और किसी भी तरीके से दोनों नेता मानने को तैयार नहीं है। तो बिखराव साफ है, लेकिन जुड़ाव होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं। आपको एक नजारा मैं दिखाता हूँ। इस वक्त मैं टीएस सिंहदेव के बंगले में मौजूद, यहाँ पर जो है कि कई गाड़ियां आपको इस वक्त दिख रही है, कई लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। 1 महीने पहले 15-20 दिन यानी अगस्त महीने का जब ये घटनाक्रम हुआ तो उससे पहले ये बंगला खाली हुआ करता था, सूना हुआ करता था, लेकिन अब लोगों का जमावड़ा यहाँ पर दिख रहा है। तो ये साफ है कि टीएस सिंहदेव के समर्थन में भी जो उनके समर्थक है वो जुट रहे हैं। बंगले की जो रौनक है वो कई चीजें बयां कर रही है। भूपेश बघेल के समर्थन में विधायक जो है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। जी सबीना, बिल्कुल। और अब ये सियासी जो बंगले की रौनक है वो आगे और कितने संकेत यहाँ पर देने वाली है, उसके बारे में आपसे आदित्य आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, और छत्तीसगढ़ की सियासत पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। कृषि सुधार कानून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है।
तो ओपन नाम की एक मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और इसे राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया। अपने इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पहले अगली सरकार बनाने के लिए सरकार चलाई जाती थी, लेकिन सरकार देश बनाने के लिए चलानी चाहिए। यही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष पर कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को सशक्त बनाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है और आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए भी तैयार है। तो सियासी धोखाधड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में कई तमाम अहम बातें की, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन अब तक खत्म नहीं हुआ है उसे लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि किसानों से बातचीत करने के लिए हमारी सरकार हर वक्त तत्पर है, तैयार है और मेरा लक्ष्य जो है वो भी यहां पर क्लियर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। विपक्ष को यहां पर जरूर आड़े हाथों लिया कि किस तरह से अगली सरकार बनाने के लिए सरकार चलाई जाती थी। पहले ये मंशा होती थी देश बनाने के लिए सरकार चलानी होगी, यानी कि देश हित में सरकार चलानी होगी। तमाम बातें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू के जरिए सामने रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष पर हमले के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि अब तक हमने एक ही मॉडल देखा है जिसमें अगली सरकार बनाने के लिए सरकारें चलाई जाती हैं। मेरी सोच थोड़ी अलग है। मेरा मानना है कि हमें देश बनाने के लिए सरकार चलानी चाहिए।